हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ऋतिक, वेलकम माय चैनल। सो आज अपन चैप्टर फर्स्ट रीजन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, क्योंकि सारा खेल इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट का ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM and SCF of the following integers by applying the prime factorization method। क्या करना है, हमें LCM SCF को फाइंड करना है। किस प्रकार से फाइंड करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको समझाया भी, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाया है और बेसिक क्लासेस में भी समझाया है। क्लियर? पार्ट 2 बेसिक क्लास में मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझाया और इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको समझाया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किस प्रकार से करना है। क्लियर? अभी फिर से देख लेते हैं क्वेश्चंस में। तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? 12, 15 एंड 20। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। ये 12, ये 15 एंड 20। ठीक है, किससे करेंगे? यहाँ पर 2 से करेंगे। 2 6 जा 12। ठीक है, 15 तो होगा नहीं, 15 ऐसे कैसे ही देगा, 21 भी ऐसे कैसे। अगेन 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, ये 15 ऐसा कैसा, 21 ऐसा। अब 3 से करेंगे, 3 को 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। क्लियर? अब अगेन अपन 5 से करेंगे, ये 1 ये 1 ये 7। क्लियर? अगेन अपन 7 से करेंगे, तो ये 1 ये 1 ये 1। क्लियर? इसका एलसीएम निकाल लो। सबसे ये एलसीएम फाइंड कर रहे थे, ठीक है अपन। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा अपना ये 2 into 2 into 3 into 5 into 7 इंटू कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाए 420। क्लियर? अब इधर हम फाइंड कर रहे हैं HCF। HCF फाइंड कर रहे हैं अपन। HCF फाइंड के तीनों को अलग अलग करेंगे। 12, ये 15, ये 20। चल 2 6 जा 12। क्लियर? 2 3 जा 6, ये 3 1 जा 3। आगे 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, ये 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, ये 7 1 जा 7। क्लियर? अब यहाँ पे SCF देखो। क्लियर? SCF इज इक्वल्स टू 2 कॉमन है क्या? नहीं है। 3 कॉमन है, हाँ 3 कॉमन है तो 3 आ जाएगा हमारा S। क्लियर? यही आपका आंसर। चल थर्ड वाला देखते हैं अपन। चल अब सेकंड नंबर का देख ले। सेकंड नंबर क्या है अपना? 17 या 23 एंड 29। क्लियर? एलसीएम फाइंड कर रहे सबसे पहले अपन। ये 17 ये 23 एंड 29। ये किसी से भी नहीं होगा, ये आपकी मतलब ये खुद की टेबल से होगा। ठीक है, 17 से कहेंगे तो 17 बन जा 17, ये 23 ऐसा कैसा, ये 29 ऐसा कैसा। फिर 23 से करेंगे, ये 1 ये 1 ये 29। क्लियर? फिर 29 से करेंगे, फिर ये 1 फिर ये 1 फिर ये। क्लियर? तो एलसीएम क्या आ जाएगा अपना? एलसीएम इज इक्वल्स टू 17 इंटू 23 इंटू 29। क्लियर? इंटू कर दो इन सबका, 11339। ठीक है, आंसर आएगा हमारा 11339। अब हम क्या फाइंड करेंगे? SCF फाइंड करेंगे। SCF फाइंड करेंगे अपन। क्लियर? 17 का, 23 का और 29 का। तो देखो ये 17 1 जा 17, ये 23 1 जा 23, ये 21 1 जा 21। क्लियर? तो SCF क्या होता है? सोच रहे तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। तो बेटा जब कुछ भी कॉमन नहीं निकला तो एलसीएम क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर। चलिए थर्ड नंबर देते हैं हमारा लास्ट। चलिए अब लास्ट में थर्ड नंबर देते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4। 8 ये 9 एंड 25। क्लियर? ये 8 ये 9 एंड 25। देखो 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, ये 9 ऐसे कैसे, 25 ऐसा कैसे। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, ये 9 ऐसे कैसे, 25 ऐसा कैसे। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, ये 9 ऐसे कैसे, 25 ऐसा कैसे। फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, ये 25 ऐसा कैसे। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, ये 25।
अब अगेन 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, अगेन 5 से करेंगे, 5 1 5, ये 1। क्लियर? तो एलसीएम, ये एलसीएम निकाला पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू। क्लियर? तो एलसीएम हो जाएगा अपना 800। क्लियर? और क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये 8, ये 9, ये 20, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, ये 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। क्लियर? अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करो। गिवन दैट एलसीएम 306,657 is equals to 9, find LCM 306 659। क्या करना है यहाँ पर, देखो सॉल्व। पहले ही बता दूं कि ये आपको 2026 में आएगा, मेरी गारंटी है 99%। ठीक है, ये आपको 2026 में जरूर आएगा। क्लियर? ध्यान रखना, जो भी बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे ये जरूर आएगा, 99% की गारंटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये जरूर आएगा। चल गिवन लिखें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करा था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मैंने ए इंटू बी लिखा था, वही इधर फॉर्मूला यूज होने वाला है। क्लियर? तो मैंने लिखा गिवन डेट। अब यहाँ पर देखो मेन इंपॉर्टेंट बात, ये एलसीएम दिया हमें क्वेश्चन में 306, ठीक है, 657 ये दिया। तो इसको अपन मान लेंगे, देखो ये इसको हम मान लेंगे ए और इसको हम मान लेंगे बी। ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर? ये हमको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और एलसीएम फाइंड करके दिया हमें 9, मतलब जो एचसीएफ है फाइंड करके हमें दिया 9। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपना ये है। क्लियर? एलसीएम हमें फाइंड करना है, मतलब उसने एचसीएफ फाइंड करके दे दिया कि एलसीएम आपका पर नो। क्लियर? एलसीएम फाइंड करके देखना है। क्लियर? तो देखो ये में लिखेंगे, ए दे रखा है हमें 306, बी दे रखा है हमें 657। फाइंड क्या करना है हमें, एलसीएम। एचसीएफ भी देख लेते हैं, एचसीएफ भी दे रखा है हमें 9। ठीक है, फाइंड क्या करना है, एचसीएफ, एलसीएम फाइंड करना। क्लियर? तो देख क्या करेंगे हम, ठीक है, ये एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब ये ए इंटू बी। एलसीएम तो निकालना है हमें, तो एलसीएम ऐसा कि ऐसा ही इंटू एचसीएफ दे रखा हमें 9, ये 9 इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए की करेगा 306 इंटू 657। क्लियर? ये एलसीएम ऐसा कि ऐसा 306 इंटू 657 अपॉन 9। क्लियर? डिवाइड में चला गया ये। ठीक है, ठीक है। अब एलसीएम इज इक्वल टू दोनों, चलिए देखो किससे कर जाएगा, हम लोग 9 से कर जाएगा, देखो 9। चलिए अब कट शॉर्ट होगा, देखो 9 वाला 9, ठीक है, 9 7 63, 2 के जैसा 27 हो गया, 9 3 27। ठीक है, तो 306 इंटू 73 इंटू कर देते, एलसीएम अपना आ जाएगा 22338। ये आपका आंसर। क्लियर? समझ में आया? एक बार और समझा देता हूँ मैं। हमें क्या देता क्वेश्चन में, गिवन एचसीएफ 306 657 इक्वल 9। फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे के रखना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपना तो ये है, ये अपना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, अपना ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है। ठीक है, और जो एलसीएम दे रखा है एचसीएफ, वो हमारा क्या 9 है। क्लियर? तो हमें क्या क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है 306, एक दे रखा 6 से 57, क्लियर। एचसीएफ दे रखा है 9, फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगा था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। एलसीएम फाइंड करते, एलसीएम ऐसा कि ऐसा इंटू एचसीएफ दे रखा 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 306 इंटू 657, ठीक है। 9 अपना डिवाइड में चले जाते हैं, एलसीएम इज इक्वल 306 इंटू 657 अपॉन 9। देखो 9 में 9 से 63, तो के सब को देखिए 27 होगा, तो 9 3 जा 27, तो 73 आ गया। तो एलसीएम इज इक्वल 306 इंटू 73, ठीक है। तो दोनों का इंटू करोगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।